Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the placenta examination. Okay, so placental examination में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि placenta है क्या. तो placenta is a temporary organ which is formed during the pregnancy and expelled out after the baby's delivery. ठीक है, तो बेबी की डिलीवरी के 20 मिनट्स बाद तुरंत ही placenta बाहर आ जाता है. क्लियर? इसके अलावा फंक्शन क्या है इसके, क्यों बन रहा है ये? सो इट विल डू द बैरियर फंक्शन. बैरियर फंक्शन मीन्स क्या होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम द मदर टू द बेबी. ठीक है, मदर के ब्लड के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो गया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो बेबी के अंदर डायरेक्टली नहीं जा पाएंगे, बिकॉज इट विल डू द एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी या एंटी माइक्रोबियल फंक्शन. ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएंगे. इसके अलावा ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, ये है आपकी कॉर्ड. ठीक है, तो ये बेबी से अटैच होती है, तो ये ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है, मदर से ब्लड लेकर के बेबी की तरफ देता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, अदर न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है. इसके अलावा ऑल्सो डू द रिमूवल ऑफ द अननेसेसरी और यू कैन से दैट टॉक्सिक गैसेस. ठीक है, अननेसेसरी गैसेस को ये रिमूव कर देता है. ओके, तो ये थे आपके प्लासेंटल फंक्शन. Now first of all we have to know how you can examine the placenta or hold the placenta. तो जैसे ये डिलीवर होगा ट्रे में तो आपको कैसे एग्जामिन करना है, इस कॉर्ड को इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से, एंड प्लासेंटा को ऐसे हैंग करना है. हैंग करने के बाद आप इसका एग्जामिन करना स्टार्ट करोगे. सबसे पहले इसका शेप आप देख रहे हो, दिस इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर. पहले हम लोग डीवीडी की कैसेट्स देखते थे तो वो उसी स्ट्रक्चर का है. सो यू कैन सी डैट इट इज डिस्क्वाइड इन शेप. ठीक है, नॉर्मल थिकनेस की अगर बात करें कितना मोटा है ये, तो ये 2.2 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है. थिकनेस के बाद इसके हम लेंथ की बात करें या डायमीटर की बात करें तो इसका कितना डायमीटर है, दैट इज 22 सेंटीमीटर इन डायमीटर. इसके अलावा इसकी वेट की अगर हम बात करेंगे तो एक नॉर्मल या आप कह सकते हो टर्म प्लासेंटा 9 मंथ का प्लासेंटा 500 ग्राम का होता है. ठीक है, तो ये प्लासेंटा कितना है, दैट इज 500 ग्राम. ओके, नेक्स्ट इसकी हम बात करेंगे अब स्ट्रक्चर की. ठीक है, तो स्ट्रक्चर को देखें अगर तो ये दो तरह का है, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया. ओके, तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे और इस एरिया को हम क्या कहेंगे, तो हमें इसे बोलना है कि प्लासेंटा के पास टोटल 2 सरफेस होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला. ये वाला जो सरफेस है वो मदर से अटैच होता है, दिस इज मैटरनल सरफेस. ये वाला एरिया फीटस से अटैच होता है या फीटस इसके थ्रू अटैच होता है, दिस इज फीटल सरफेस. ठीक है, मैटरनल सरफेस एंड फीटल सरफेस. सो मैटरनल सरफेस की अगर हम बात करें सो ये आपको देखने से कैसा लग रहा है, थोड़ा सा रफ लग रहा है. सो यू कैन सी दैट इट इज रफ स्ट्रक्चर. रफ क्यों है, क्योंकि इसके पास कई सारे छोटे छोटे लोब्स हैं. इन लोब्स को हम लोग लोब्स ना बोल करके कॉटिलिडॉन्स बोलते हैं. सो वी आर हैविंग टोटल 15 से 20 कॉटिलिडॉन्स इन मैटरनल सरफेस. कॉटिलिडॉन्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर डिलीवरी के टाइम पे या प्लासेंटा के सेपरेशन के टाइम पे एक भी कॉटिलिडॉन इस तरह से या हाफ कॉटिलिडॉन्स या थोड़ा भी कॉटिलिडॉन्स अगर मदर की यूट्रस के अंदर रह जाएगा तो इट विल कॉज पीपीएच और अदर इन्फेक्शंस. ठीक है, तो कॉटिलिडॉन्स हमें देखना पड़ते हैं जब हम एग्जामिन करते हैं, तो हमें कॉटिलिडॉन्स को काउंट करना पड़ता है कि टोटल इसमें कितने कॉटिलिडॉन्स हैं. ओके, इसके अलावा इसका कलर थोड़ा सा डल रेड कलर का होता है. शैगी यानी कि थोड़ा सा अजीब तरह का होता है, शैगी होता है. ओके, तो क्या क्या देखा हमने, इसका कलर डल रेड कलर का है, शैगी है. दूसरा ये रफ स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके पास छोटे छोटे कॉटिलिडॉन्स हैं. नॉर्मल कॉटिलिडॉन्स कितने हैं, 15 से 20 कॉटिलिडॉन्स इसके पास हैं. इसी कॉटिलिडॉन्स की हेल्प से जो मैटरनल और इसका अटैचमेंट है वो स्ट्रांग हो जाता है. नेक्स्ट आ जाते हैं फीटल सरफेस की अगर हम बात करें तो इसके पास क्या है, ये थोड़ा सा स्मूथ है. इसके पास मल्टीपल ब्लड सप्लाई है और ये ब्लड वेसल्स क्या कर रही हैं, आपके अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रॉपर ब्लड सप्लाई देने का काम कर रही हैं. इसके अलावा ये इसका कलर कैसा है, इसमें दिखाया नहीं गया है, लेकिन ओरिजिनल प्लासेंटा में इस साइड का कलर थोड़ा सा शाइनी होता है. ठीक है, डल वो ब्राइट रेड कलर का और शाइनी होता है. ओके, इसका कैसा है, डल रेड शैगी, इसका है ब्राइट रेड शाइनी. ओके, इसके अलावा इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड आपका अटैचमेंट देखने को मिल रहा होगा. नॉर्मल लेंथ ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड होती है
60 सेंटीमीटर। अगर ये मोर देन 100 सेंटीमीटर हुई दैट मीन्स इट इज़ अ लॉन्ग कॉर्ड। तो नॉर्मल लेंथ कितनी है 60 सेंटीमीटर, लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ कितनी है मोर देन 100 सेंटीमीटर। और इसको अगर मैं छोटा सा कर दूं, हाफ कर दूं इसका, तो दिस इज शॉर्ट कॉर्ड, और शॉर्ट कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है लेस देन 30 सेंटीमीटर। लॉन्ग कॉर्ड यानी कि अगर इसकी लेंथ मोर देन 100 सेंटीमीटर है तो इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं? इसका कॉम्प्लिकेशन ये आ सकता है कि जब बेबी इस तरह से मूव करेगा तो ये कॉर्ड बेबी के नेक में इस तरह से इंटैंगल हो जाएगी या फंस जाएगी, दैट इज नोन एज कॉर्ड एंटेंगलमेंट। शॉर्ट कॉर्ड की अगर तुम बात करोगे तो शॉर्ट मतलब छोटी कॉर्ड। अगर बहुत ज़्यादा छोटी कॉर्ड होगी और बेबी इस तरह से मूव करेगा या बेबी की डिलीवरी के टाइम पे ये प्लासेंटा जो है टाइम से पहले डिटैच हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेचनिंग हो रही है, खिंचाव पड़ रहा है, ठीक है। तो जब ये टाइम से पहले डिटैच हो जाएगा तो आप उसे क्या बोलोगे? एब्रप्शियो प्लासेंटा। लॉन्ग कॉर्ड का कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉर्ड एंटेंगलमेंट। शॉर्ट कॉर्ड का कॉम्प्लिकेशन क्या है? प्लासेंटा एब्रप्शियो या एब्रप्शियो प्लासेंटा। ओके, अब कॉर्ड के अंदर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, तो कॉर्ड के अंदर हमारे पास 2 आर्टरी और एक वेन होती है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में या आप इसको कोड के थ्रू भी याद कर सकते हो, आवा, AVA आवा, दैट इज 2 आर्टरी एंड 1 वेन। दोनों आर्टरी आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि बेबी के सर्कुलेशन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आउट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द 2 आर्टरीज। और इसमें जो 1 वेन है रेड कलर की वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है। मदर से 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है और फीटस के अंदर सेंड कर देती है, ठीक है। बाहर की अगर बात करोगे तो बाहर इसको आपको एक मिल्किश वाइट कलर की जेली दिख रही होगी। दिस जेली इज नोन एज वॉटन्स जेली। इस जेली का 2 फंक्शन है। एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करती है। दूसरा, ये थोड़ी सी ग्लॉसी होती है। इसका टेक्सचर कैसा है? ग्लॉसी है। ग्लॉसी क्यों है? क्योंकि ये कॉर्ड एंटेंगलमेंट से बचाती है। मान लो बेबी के गले में ऐसे कॉर्ड फंस भी गई तो ये इतनी ज़्यादा ग्लॉसी होती है कि फिसल के निकल जाती है, ठीक है। ओके, कॉर्ड में 2 तरह के नॉट लग सकते हैं, ठीक है। एक ट्रू नॉट एंड दूसरी फॉल्स नॉट। ट्रू नॉट कैसी होती है? अगर मैं नॉर्मल इस तरह से नॉट लगा दूं, गांठ लगा दूं, दिस इज ट्रू नॉट। अब जब बेबी की जैसे जैसे आप डिलीवर करोगे, जैसे जैसे बेबी ऐसे खींचेगा इसको, ये नॉट टाइट होती रहेगी। जब ये टाइट हो जाएगी तो इसके अंदर की आर्टरीज और वेन्स कंप्रेस हो जाएंगी और बेबी के अंदर सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, ठीक है। फॉल्स नॉट कैसी होती है? ये कुछ इस तरह की होती है। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। दिस इज योर फॉल्स नॉट। ये क्या है? ये सॉल्व हो जाती है। कैसे सॉल्व हो जाती है? अब जब हम इसे खींचेंगे, पुल करेंगे इस तरह से, हमने पुल किया, ये इस तरह से खुल गई, ठीक है, सॉल्व हो गई। तो ट्रू नॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीटल हाइपोक्सिया एंड फीटल डेथ। इवन फॉल्स नॉट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फीटल हाइपोक्सिया एंड फीटल डेथ, ठीक है। ट्रू नॉट कैन नॉट बी सॉल्व, फॉल्स नॉट कैन बी सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द प्लासेंटा। तो अगर इस कॉर्ड का अटैचमेंट बीच की जगह किनारे हो जाए तो, एज एरिया पे हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो पहली चीज आप देख सकते हो कि अगर बीच में कॉर्ड अटैच है तो उसको रिच ब्लड सप्लाई मिल रही है। ये देखो, इतनी सारी ब्लड सप्लाई है, ये बीच में है, ठीक है, रिच ब्लड सप्लाई मिल रही है। लेकिन किनारे अगर ये अटैचमेंट हो जाता है तो इसको रिच ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी और फीटस को भी ब्लड सप्लाई सफिशिएंट नहीं मिलेगी, फीटल डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का अगर प्लासेंटा आपको देखने को मिला जिसमें कॉर्ड आपको एज एरिया में देखने को मिल रही है, दिस इज नोन एज बैटलडोर प्लासेंटा, ठीक है। बैडमिंटन की तरह आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नोन एज बैटलडोर प्लासेंटा। दूसरा, इसका जो अटैचमेंट होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। दूसरी एबनॉर्मेलिटी में भी अगर अटैचमेंट किनारे वाले एरिया पे है, ठीक है, और ये वॉटन जेली एब्सेंट है, केवल आपको आर्टरी वेन खुली हुई ऐसे दिख रही है स्टार्टिंग में, दिस इज वेलामेंटस प्लासेंटा, ठीक है। तो वेलामेंटस प्लासेंटा का अटैचमेंट सुपरफिशियल होता है, बैटलडोर प्लासेंटा का अटैचमेंट डीप होता है। दोनों में ही जो अम्बिलिकल कॉर्ड का प्लेसमेंट है वो एज एरिया पे है, लेकिन वेलामेंटस में ये जो जेली होती है वो एब्सेंट होती है लेकिन बैटलडोर में प्रेजेंट होती है। वेलामेंटस का अटैचमेंट सुपरफिशियल होता है, बैटलडोर का
नॉर्मल अटैचमेंट होता है, ठीक है। तीसरी अबनॉर्मैलिटी है आपकी कैल्सीफाइड प्लासेंटा या कैल्सिफिकेशन ऑफ द प्लासेंटा। अगर ये प्लासेंटा रेडिश कलर का ना दिख करके आपको व्हाइटिश कलर का दिखे, इसका मतलब उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट है, तो उसका कॉम्प्लिकेशन फीटल डेथ है। क्यों डेथ है? क्योंकि ये कैल्शियम जो है इस ब्लड सप्लाई में भी चला जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा और ये अम्बिलाइकल कॉर्ड के ब्लड सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, जिसकी वजह से फीटल हाइपोक्सिया एंड डेथ हो जाएगी।